Hello everyone, welcome to my another vlog. So it's time to go and get ready. Let's go. Here's my black coffee. So that's my outfit for today because I have to go for my board examination duty today. So let's go. It's time to go to school. Again, a reminder, always wear a helmet. So I'm here. In few minutes I'll leave for my board examination center. Let's see how it goes there. So अभी थोड़ी देर में मुझे यहाँ से निकलना है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए और मेरे साथ 2 और टीचर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट आज का पूरा दिन इसी काम में जाने वाला है तो शायद और कुछ ज़्यादा मैं रिकॉर्ड भी ना कर पाऊँ। जितना पॉसिबल होगा मैं दिखाने की कोशिश करूँगा, वर्बली बताने की कोशिश करूँगा कि क्या क्या होता है वहाँ पे, कैसे सब मैनेज होता है, एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट होता है। फ़ोन्स ले जाना तो अलाउड नहीं है बट जैसा भी चलेगा आई लेट यू नो। अब मैं निकल रहा हूँ स्कूल से अपने बोर्ड एग्जामिनेशन सेंटर के लिए, तो चलते हैं। एंड वन मोर थिंग, आज से बच्चे नहीं आने वाले हैं, अब सिर्फ वो तब आएंगे जब उनका एग्ज़ाम होगा, तो थोड़ा सा लोड कम रहेगा बट अब एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है बच्चों के लिए। तो ड्यूटी ख़त्म हो गई है और अब वापस घर जा रहे हैं। 3 घंटे लगातार बिना कुछ खाए बस 3 घंटे खड़े रहना, इट्स क्वाइट टफ। स्पोर्ट्स खेलना ईजी है बट लेकिन 3 घंटे बस बच्चों को देखते रहो वो ज़्यादा मुश्किल लगता है। एंड वन मोर थिंग, आज कुछ खास भी हुआ। एग्ज़ामिनेशन सेंटर से अभी अभी आया हूँ। 3 घंटे खेलना ईजी है पर 3 घंटे एग्ज़ामिनेशन ड्यूटी करना बहुत मुश्किल। हाँ, तो एक ख़ास चीज़ जो आज हुई वो ये थी कि मैंने अपना 10th 2015 और 16 में कम्प्लीट किया था और आज 2025-26 में जिस क्लास में जिस सेक्शन में मैं पढ़ता था 2015-16 में, उसी क्लास के 10th B के बच्चे आज मेरे क्लास में आए हुए थे। वही स्कूल, वही क्लास, वही सेक्शन। लाइफ इज़ टू शॉर्ट। तो मैंने बच्चों को बताया कि जिस स्कूल से तुम्हारे जिस क्लास में तुम बैठते हो उसी से मैं पास आउट हूँ एग्जैक्टली 10 साल पहले। और उसी टाइम मुझे रियलाइज़ हुआ कि लाइफ कितनी छोटी है। एक टाइम पे बस एक स्टूडेंट था, कभी सोचा भी नहीं था कि टीचर बनूंगा, और आज टीचर बना तो 10 साल बाद उसी क्लास के उसी सेक्शन के बच्चों से मिलने का मौका मिल गया। दैट्स लाइफ। जब 10th क्लास में था कभी सोचा भी नहीं था कि टीचर बनूंगा, अब टीचर बन गया, पढ़ाता भी हूँ। और कोइंसिडेंस की बात है, जिस स्कूल में एज अ इन्विजिलेटर गया वहाँ पे मेरी क्लास के मेरी सेक्शन जिसमें 10 साल पहले जहाँ पे पढ़ा था वही बच्चे आते हैं। तो देख के बहुत अलग सी फीलिंग होती है कि ये वही ऐसे ही मैं भी कभी आया था एग्ज़ाम देने के लिए और आज मैं वहाँ नहीं उनको इन्विजिलेट कर रहा हूँ, उनके सामने खड़ा हूँ। तो इट्स क्वाइट अ गुड फीलिंग। इवन दो लोग कहेंगे टीचर बनना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी टीचर बन सकता है, बट टीचर बनने के साथ जो टीचर बनने के बाद जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आई तब मुझे समझा कि कितना डिफ़िकल्ट जॉब है। और जिस तरीके से हम जब स्कूल में थे, बच्चे थे, टीचर्स का मजाक उड़ाते थे, उनके साथ हंसी मजाक करने की ट्राई करते थे, बट ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कितना डिफ़िकल्ट है इतने सारे बच्चों को हैंडल करना, साथ ही साथ उन्हें सही गाइडेंस देना। क्योंकि हमें लगता है कि हमें सब आता है बट ऐसा नहीं है। आपका टीचर अगर वहाँ खड़ा है तो वो भी बहुत कुछ देख के आया है, उसने भी अपनी लाइफ का बहुत बड़ा चंक, बहुत बड़ा पार्ट स्ट्रगल में गुजारा है। आई एम नॉट सेइंग दिस कि मैंने बहुत बड़ा स्ट्रगल किया है, मैं हमेशा से ही, मेरा बैकग्राउंड अच्छा था, सब अच्छा था, मेहनत भी पड़ती है। तो आउट एंड आउट मैं ये कह रहा था कि आज एक थोड़ी अलग सी फीलिंग आई, मज़ा आया कि 10 साल का कब गुजर गए, कहाँ गुजर गए पता नहीं चला, लग रहा है परसों की बात है, ऐसा फील हो रहा है। सो इट्स टाइम टू वर्क आउट। वैसे मैं रोज़ स्कूल से आने के बाद थोड़ा रेस्ट करता हूँ, थोड़ी देर की नैप ले लेता हूँ, थोड़ी देर सो जाता हूँ, बट आज पता नहीं बिल्कुल सो ही नहीं पाया। थकान अभी भी है पर थोड़ा बहुत वर्कआउट चलता है, कर सकते हैं, तो मैं आ गया। और कल संडे है तो शायद मैं व्लॉग भी ना बनाऊँ, बट कोशिश करूँगा दिन भर में जो भी करता हूँ, क्योंकि संडे को ज़्यादातर मैं कुछ करता नहीं, सोने में बिता देता हूँ, थोड़ा वर्कआउट कर लेता हूँ, पढ़ लेता हूँ, मतलब कुल मिला के दिन भर घर में ही बिताता हूँ। संडे को पूरा दिन बस कुछ ना करते हुए घर पे पड़े रहना, खाना पीना, कुछ ऑर्डर कर लेना, बस यही होता है मेरा। और देखते हैं, फिर भी ट्राई करूँगा कुछ बढ़िया अगर उसमें निकाल पाऊँ, कोई मूवी या सीरीज़ देखा तो वो रिकमेंड करूँगा, उसका रिव्यू बताऊँगा आपको। ठीक है, तो अभी वर्कआउट शुरू करते हैं।
तो रनिंग कंप्लीट हो गई है। आज मजाक में थोड़ी ज़्यादा ही रनिंग कर ली, क्योंकि ठीक नहीं था, बट मज़ा आया। अब थोड़ी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग शुरू करेंगे। और आप लोग सोच रहे होंगे कई बार मैं रिकॉर्ड करते टाइम ऐसे एंगल क्यों रखता हूँ, स्पेशली इन मॉर्निंग, सुबह का टाइम या भीड़ भाड़ वाले इलाके में। क्योंकि मैं बहुत ही इंट्रोवर्टेड काइंड ऑफ गाय हूँ और मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं पब्लिक प्लेस में इतना हाथ उठा के रिकॉर्डिंग शुरू कर दूँ। इसलिए जब मैं भीड़ भाड़ वाले इलाके में होता हूँ या किसी रश में होता हूँ या फिर स्कूल में होता हूँ, तो बच्चों से, टीचर से, किसी से कहीं भी बचाने के लिए अपने आप को ऐसा करता हूँ। इससे पता नहीं चलता है कि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, बस ऐसा लगता है मैं अपने फ़ोन से कुछ देख रहा हूँ। बट ऑडियो तो क्लियर ही आता है, तो थोड़ा इस चीज़ से कोप करिए, क्योंकि इतना मैं नहीं कर पाऊँगा कि पब्लिक प्लेस में कैमरा इतना ऑन करके सब लोग आसपास देख रहे हैं और बोलना शुरू कर दूँ। इंट्रोवर्टेड लोग इस चीज़ को समझ पाएंगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, बट ठीक है। तो आज का वर्कआउट तो ख़त्म हो गया। आज तो थोड़ा ज़्यादा ही हो गया लग रहा है, बट मज़ा आया आज। एंड नाउ आई विल गो फॉर माई डेली रूटीन to go and eat something, go to my study, and that's it. So if you like the video, just give us a big thumbs up. Yes, one more thing, बताइएगा आपको कैसा लगा जो आज मैंने अपनी कहानी सुनाई, आज जो हुआ मेरे साथ अपने स्कूल का नॉस्टैल्जिया लेके थ्रू बोर्ड एग्जामिनेशन। प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट सेक्शन if you want to. Good day, and yeah, that's it. Like, comment, share and subscribe. Thank you.